एक एक शब्द को थोड़ा सा फिर देख लें। शुरुआत करते हैं संबोधन से। मुनीन्द्र, अंतिम चरण में, चौथे चरण में आचार्य प्रवर सीमांतम स्वामी जी आदिनाथ भगवान के लिए क्या संबोधन प्रयोग कर रहे हैं? हे मुनीन्द्र। मुनीन्द्र कौन कहलाता है? जो मुनियों के इंद्र होते हैं वे मुनीन्द्र कहलाते हैं। इंद्र का अर्थ है स्वामी, यानी जो मुनियों के स्वामी होते हैं, मुनियों के मुखिया होते हैं। कौन से मुनि? सामान्य मुनि नहीं। समासरण में सभी प्रकार के रिद्धि से संपन्न मुनिराज रहते हैं। अवधि ज्ञानी मुनिराज, मनापर्याय ज्ञानी मुनिराज, 63 रिद्धि को धारण करने वाले मुनिराज, गणधर पद को धारण करने वाले मुनिराज, भिन्न भिन्न रिद्धियों से संपन्न, ज्ञान रिद्धि से सहित, तपो रिद्धि से सहित, विक्रिया रिद्धि से सहित, अक्षीण रिद्धि से सहित, बल आदि रिद्धि से सहित, रस रिद्धि से सहित 7-8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं ना, जिनके प्रभेद मिलकर के 64 हो जाते हैं। यानी प्रभु के समाशरण में मुनिराज के कोठे में एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में मुनिराज होते हैं। तीर्थंकर भगवान के समाशरण में जब आप प्रतिमानियों ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें वर्णन आता है इन तीर्थंकर भगवान के समाशरण में इतने लाख मुनिराज, इतनी लाख आरिकाएं, लगभग 3 गुना तो अंतर आ ही जाता है ना। जितने मुनिराज होते हैं उनसे तिगुने आरिका हैं, यानी आरिकाएं, यानी स्त्री वर्ग जो है ज़्यादा धर्म करते हैं। ये सही बात है। धर्म करने वाला जो है वर्ग मुख्यतः स्त्री वर्ग ही होता है। पुरुष वर्ग तो बस ऐशो आराम में जीते रहते, ज़्यादा कुछ करते धरते हैं नहीं। विरले जो होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन संख्या बल तो स्त्रियों का ही होता है। ऐसे ही श्राविकाओं की संख्या भी लगभग 3-4 गुनी अधिक होती है श्रावकों से। देवियों की संख्या भी देवों से अधिक ही होती है, क्योंकि जब देव आते हैं समाशरण में तो अपने परिवार सहित आते हैं। अब एक देव की मिनिमम 32 तो होती है, तो वो अपना परिवार लेकर के आएगा तो वो खुद तो अकेला आएगा, लेकिन 32 को साथ में लेकर के आएगा। ये मिनिमम जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी वाला देव होता है। जो किलविशिक आदि जाति वाला जो देव होता है, अनीक आदि जो देव होते हैं जो बाहर ही खड़े रहते हैं, उन देव की मैंने जो इंद्र होता है उनका नौकर जो है, मान लो वो मिनिमम 32 तो रखता ही है, बाकी तो फिर अपर लिमिट की तो लाखों में बात पहुंच जाती है। यानी देव एक पहुंचेगा तो अपने साथ हजारों लाखों की संख्या में देवियों को लेकर के आएगा। तो भगवान के समाशरण में देव की संख्या कम और देवियों की संख्या अधिक ही रहती है। श्रावकों की संख्या कम और श्राविकाओं की संख्या अधिक है। मुनियों की संख्या कम और आरिकाओं की संख्या अधिक होती है। ये तो फैक्ट है। तो धर्म की सारी ठेकेदारी जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा महाराज जी, कैसा वर्णन, हम सुधार कर लेते हैं। घर धर्म की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में जो है महिला वर्ग ने लेकर के रखा है। इसके लिए तो उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, प्रशंसा तो करने के योग्य है कि नहीं? तो प्रशंसा के लिए उनकी ताली तो बजा दो, इतना लोग कर रही हैं। हाँ, आप लोगों को वो ही प्रेरित करते हैं, सब तरह से जोड़ते हैं, सारी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषण प्रयोग किया, संबोधन प्रयोग किया मुनीन्द्र, मूल रूप से जो मुनियों के इंद्र होते हैं अथवा चतुर्विध संघ के नायक होते हैं। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका इनके प्रमुख होते हैं। तो जिनको सब लोग मान रहे हैं सारे मुनिराज, और ये ही मुनिराज नहीं, प्रभु के समाशरण में केवली मुनिराज भी रहते हैं। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी तो बैठे ही हैं, उन्हीं के समाशरण में ऐसे मुनिराज हैं जिन्हें स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब समझना विशेषता,
भगवान के केवल ज्ञान और सामान्य केवली को केवल ज्ञान में कोई अंतर नहीं। तीर्थंकर ऊपर बैठे हैं, सिंहासन कमलासन में बैठे हैं, उन तीर्थंकर के तीर्थंकर प्रभु के पास भी अनंत चतुष्टय जो होता है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, सेम चतुष्टय जो अनंत चतुष्टय है उन केवलियों का भी होता है जो मुनियों की कोठे में बैठे रहते हैं। अब भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है, वे केवली भी भगवान भी श्रवण कर रहे हैं। क्या आवश्यकता है? पहली बात तो ये आवश्यकता क्या कि केवली भगवान जो स्वयं भगवान के समकक्ष हो चुके हैं अनंत चतुष्टय में, क्यों बैठ रहे हैं वो? क्या आवश्यकता है? नहीं, तीर्थंकर प्रकृति इतनी पुण्यशाली प्रकृति है, ये उनकी विशेषता है, उनकी महानता है। उन केवलियों का भी कोई मोह कर्म नहीं बचा, भी मोहनी कर्म से भी रहित हो चुके हैं, फिर भी रहित होते हुए भी उनकी दिव्य ध्वनि को वो सुनने में अपने आप को एकदम मान रहे हैं और बड़ी ऐसे बैठे ध्यान से ऐसे सुन रहे हैं जैसे भी कुछ स्वयं जानते ही ना हो, जैसे उन्हें कुछ भी नहीं आता हो, ऐसे बैठ करके श्रवण कर रहे हैं दिव्य ध्वनि का। तो कितनी बड़ी महानता है प्रभु की, तीर्थंकर भगवान की, कि उन्हीं के समकक्ष जिनके अंतरंग गुण हैं वे भी उन्हें स्वामी मान करके बैठे। मात्र सामान्य मुनिराज नहीं होते, रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते, अवधि ज्ञानी की और मनापर्य ज्ञानी मुनिराज ही नहीं होते, केवली भगवान भी भगवान के समूसरण में बैठे रहते हैं। ये प्रश्न हमेशा उठता है, आवश्यकता क्यों है? क्या उनको भी समस्त ज्ञान है? संसार का समस्त ज्ञान उन्हें भी है, सारा संसार उनके केवल ज्ञान में भी झलक रहा है, वो भी युगपद समस्त पदार्थों को जान रहे हैं, सारी पर्यायों को जान रहे हैं, सारे द्रव्यों को जान रहे हैं, उनके गुणों को जान रहे हैं। जो तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान का विषय वही इन केवली भगवान के केवल ज्ञान का विषय है, कोई अंतर नहीं। हाँ, बस ये बात है कि वो 4 अंगुल बैठे रहेंगे ऊपर, अधर में रहेंगे, लेकिन क्यों बैठे हैं? तीर्थंकर पद की विशेषता है, महिमा है, इतनी महान महिमा है कि वे भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं। तो समझो, जब तीर्थंकर भगवान के उपदेश को, दिव्य ध्वनि को केवली भी श्रवण कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी तो हम और आप कहाँ ठहरते हैं? इतने महान प्रभु हमें मिल रहे हैं, फिर भी हम उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं, हम उनकी मानते ही नहीं, हम उनकी स्वीकार ही नहीं करते। जैसे अपने घर के ही भगवान हैं। ये उनकी महानता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो जिसके पास जितने बड़े बड़े लोग आते हैं ना, वे बड़े लोग उस व्यक्ति की महानता को गाने वाले होते हैं, यानी उन लोगों के माध्यम से उसका कद का पता चल जाता है कि वो किस कैडर का व्यक्ति है। होता है ना, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रधानमंत्री के पास, अब अन्य प्रधानमंत्री आकर के बैठे हैं, अन्य देश के प्रधानमंत्री आकर के मिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री तो हमारे देश का भी है, वो भी है, लेकिन बहुत सारे प्रधानमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक हैं। इसका अर्थ है कि उनका कैडर अपने आप ही बढ़ जाता है, यानी उन्हीं के समकक्ष सारे लीडर्स हैं, सारे नेता हैं, और वे नेता इन नेता से मिलने के लिए उत्सुक है। जैसे अभी रिसेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू वर्ल्ड वाइड बढ़ी है कि नहीं? जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उनकी वैल्यू वर्ल्ड वाइड बढ़ गई है। अन्य डेवलपिंग नेशंस की बात नहीं करें, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, विकासशील नहीं, जो विकसित राष्ट्र हैं, उन राष्ट्र के प्रमुख भी इनसे मिलने के लिए आतुर हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका कैलिबर इतना तो है नहीं। तो प्रधानमंत्री की गरिमा क्या होती है? अभी इंडियंस लोगों को समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी गरिमा होती है, इतनी बड़ी पोस्ट होती है, इतनी महत्ता होती है कि अन्य समकक्ष लीडर इनसे मिलने के लिए आतुर हैं। तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू अब बढ़ा दी कि नहीं? यदि वे लोग नहीं आते तो हम तो समझते घर का जो हुई जो बड़ा,
आन गांव का सिद्ध, कहावत है ना। तो अपने घर के ही हैं प्रधानमंत्री जी, अपने देश के हैं, उसमें क्या लेना देना, कौन सी बड़ी बात। कब महत्व पता चलता है, जब अन्य बाहर के लोग उन्हें एक्सेप्टेंस देते हैं, तब हमें लगता है, पता चलता है, अरे ये इतने महान है, हम तो इनके साथ खेले हैं, कूदे हैं, साथ में रहे हैं, जब बचपन से इन्हें देखा है। तो जब व्यक्ति बचपन में जिनके साथ रहता है, उठता बैठता है, और किसी वो हायर पोस्ट पे पहुंच जाता है, तो उसे तो यही लगता है कि मेरा बचपन का लंगोटिया ही आ रहा है वो। लेकिन जब वो देखता है, अरे बड़े बड़े लोग इनके पास आ रहे हैं, यानी कुछ तो हैसियत है, कुछ तो बड़ी बड़ी दम है। तो यहाँ पर भगवान के समोसरण में जो यहाँ पर उनके लिए मुनीन्द्र शब्द का संबोधन किया गया है, वह उनकी विशेषता को बतलाने वाला है। अब इस बात को समझना, प्रभु फोर्सफुली उन्हें बुला नहीं रहे हैं, जबरदस्ती उनसे नहीं कह रहे कि आप हमारे शासन को स्वीकारें। तीर्थंकर भगवान शासन नायक माने जाते हैं, है ना। यानी केवल ज्ञान होते ही, समवसरण लगते ही उन्हीं तीर्थंकर भगवान का शासन चलता है। लेकिन लोक में एक वह शासक होता है जो जबरदस्ती फोर्सफुली स्वीकार करवाता कि मैं तुम्हारा राजा हूं, मुझे राजा कहना। लेकिन एक वे शासक हैं जो किसी से कहते नहीं है, दुनिया उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार कर रही कि नहीं, आप हमारे शासक हैं। अंतर देखना, एक वे नेता हैं जो ये चाहते हैं कि दुनिया हमसे स्वामी कहे, राजा कहे, प्रमुख कहे, मंत्री कहे। एक मोक्ष मार्ग के नेता हैं, वो कभी चाहते नहीं है, लेकिन संसार के समस्त प्राणी उन्हें शासक के रूप में स्वीकारते हैं। क्यों शासक के रूप में स्वीकार कर लिया? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा के ऊपर अनुशासन कर लिया, तो सारी दुनिया उन्हें अपने शासक के रूप में स्वीकार कर रही है। लेकिन पॉलिटिक्स में क्या होता है, राजनीति में क्या होता है, वे स्वयं के ऊपर शासन नहीं करते हैं, आत्मा के ऊपर अनुशासन नहीं करते हैं, वे जनता के ऊपर अनुशासन करते हैं। अंतर समझना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मोक्ष मार्ग के जो नेता है, तीर्थंकर भगवान है, वे शासन नहीं करवा रहे हैं, फोर्सफुली नहीं, दुनिया ने उन्हें स्वीकारा है। और जैसे दुनिया स्वीकार लेती है, फिर वो हृदय से स्वीकारती है। और कोई व्यक्ति चुनाव लड़ करके आ रहा है, किसी राज्य को जीत करके आ रहा है, तो वहां जबरदस्ती की बात हो गई। शासक वो भी कहलाते हैं लोक में, जो विख्यात है, शासक तीर्थंकर प्रभु भी कहलाते हैं। लेकिन ये कौन से शासक हैं? जिन्होंने अपनी आत्मा के ऊपर अनुशासन किया, और उस भाव के कारण सारे जीवों ने उन्हें शासक के रूप में स्वीकारा। इंद्रों ने तो स्वीकारा, चक्रवर्ती ने तो स्वीकारा, रिद्धिधारी मुनियों ने भी स्वीकारा। लेकिन विशेषता तब आ जाती है विशेष रूप से, जब केवली भगवान भी, जो उन्हीं के समकक्ष हैं, उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकारते हैं और अपने आप को कृतकृत्य धन्य मानते हैं। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही? तो मुनीन्द्र इसलिए लिखा है, श्लोक नंबर 17, नास्तं कदाचिदुपयासेन राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनरद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा से मुनीन्द्र लोके। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी प्रभु को बहुत ऊंचा स्थान, एक ऐसे स्थान पर ले जा करके वर्णित कर रहे हैं जिसमें कभी भी किसी भी प्रकार से कोई दोष आदि उत्पन्न होता है नहीं। तो
तुलना उस सूर्य से की जा रही है। संसार में लोक में रहने वाला सूर्य कैसे कैसे अस्ताचलत को प्राप्त हो जाता है, क्या क्या वो झेलता है। लेकिन प्रभु एक ऐसे अद्वितीय सूर्य हैं जो कभी भी अस्त होते ही नहीं, जो कभी भी राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होते, जो कभी भी बादलों के द्वारा ढाके नहीं जाते हैं, जिनका प्रभाव कभी रुकता नहीं है। एक अपूर्व अतिशय सूर्य, उनकी महिमा इस प्रकार की इस लोक में है। इसी अर्थ को अपन देख रहे हैं। मुनीन्द्र यह संबोधन आचार्य भगवान आदि प्रभु के लिए कर रहे हैं। ये चल रहा था ना, मुनीन्द्र यानी मुनियों के इंद्र। मुनियों का जो स्वामी होता है, इंद्र का अर्थ स्वामी भी होता है, राजा। इंद्र का अर्थ आत्मा भी होता है, पर यहाँ पर मुनियों के प्रमुख रूप से वे स्वामी हैं, सामान्य मुनियों के नहीं हैं, विशेष विशेष मुनिराजों के स्वामी हैं। उन मुनियों ने इन्हें ही सब कुछ माना है, इनके शासन को स्वीकारा है, इन्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। चला करके इनके द्वारा ऐसा किया गया हो, प्रभु के द्वारा कहा गया हो, इस अपेक्षा से नहीं। वर्तमान में जो राजा होते हैं वे चाहते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं कि हमारा शासन सभी लोग स्वीकारें। और चक्रवर्ती जो होता है 6 खंड का अधिपति माना जाता है, वो युद्ध लड़ता है, बलपूर्वक लोगों को झुकाता है और फिर वह चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित होता है। लेकिन एक ऐसे भी स्वामी हैं जो चाहते कुछ नहीं है, फिर भी दुनिया उन्हें स्वीकारती है। सीधा सा गणित है। जब जब हम उस वस्तु के पीछे भागते हैं, वो वस्तु हमसे दूर होती है, और जब जब हम वस्तु से दूर होने लगते हैं तो वस्तु हमारे पीछे आने लगती है ना। संसारी व्यक्ति मान के पीछे भागता है, धन के पीछे भागता है, जितना वो उसके पीछे लगता है वो उसे मिलता नहीं। लेकिन प्रभु उसे पीठ दिखा करके आगे बढ़ते हैं तो वो सारे व्यक्ति और वो सारी वस्तुएं उनके पीछे पीछे आने लगती हैं। अभी तक हम सभी जो हैं सूर्य से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। समझना उसे। संध्या काल का समय है अथवा प्रातः काल का समय है। जब हम आगे आगे चलते हैं, सूर्य हमसे पीछे रहता है, विपरीत दिशा में रहता है। हमारी छाया आगे रहती है, परछाई आगे रहती है, हम उसके पीछे रहते हैं। जितना हम परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो और आगे आगे भागते चले जाती है। लगता ऐसा है कि एक कदम चल कर के हम उस परछाई को पकड़ लेंगे, लेकिन कभी भी वो हाथ में नहीं आती। कभी भी वो हाथ में नहीं आती।
जितना हम तेजी से भागेंगे परछाई भी उतनी ही तेजी से भागेगी। संसार की स्थिति भी ऐसी ही है। संसारी व्यक्ति भाग रहा है पकड़ने के लिए, धन को पकड़ने के लिए, मान को पकड़ने के लिए, प्रतिष्ठा को पकड़ने के लिए, लोगों को अपने अंडर में करने के लिए। लेकिन जितना जितना वो आगे चल भागता है वो वस्तु भी उससे दूर होती जाती है। अब यदि हम ये चाहें कि हम उसके पीछे ना भागे, वो हमारे पीछे भागे, तो क्या करना होगा? और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी दिशा को बदलना है। अभी तक सूर्य के विपरीत दिशा में जाया जा रहा था। जैसे ही दिशा बदल करके सूर्य की ओर यात्रा शुरू हो जाएगी, चमत्कार देखना, अब वो परछाई हमारा पीछा करेगी। वो परछाई हमारे पीछे पीछे आएगी। अब हमें उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, वो हमारे पीछे। तो ये जो सूर्य हैं, ऐसे सूर्य हैं आदिनाथ भगवान, इन्होंने पहले उस सूर्य की ओर मुख किया। कौन सा सूर्य? बाहर वाला सूर्य नहीं, आत्मा रूपी सूर्य। यानी वे अपने इस आत्मा रूपी सूर्य की ओर मुख कर लेते हैं। उस परछाई की भांति सारी दुनिया का वैभव, सारी दुनिया के लोग अब उनके पीछे पीछे आने लगते। अब वे चाह नहीं रहे, चाहते बिल्कुल वे चाह नहीं रहे हैं, लेकिन वो पीछे पीछे आए चले जा रहे हैं, आए चले जा रहे हैं। तो सीधा सा गणित है, जब तक हमारे भीतर चाह रहेगी दुनिया हमसे दूर भागेगी, और जब चाह हमारे भीतर से समाप्त हो जाएगी दुनिया आपके निकट आ जाएगी। आचार्य भगवान के पास भीड़ क्यों लगी रहती? क्यों आचार्य भगवान के पास भीड़ क्यों लगी रहती है? जो लोग उनके निकट जाने की कोशिश करते हैं, भावना भाते हैं, दर्शन हो जाए, आहार का लाभ मिल जाए, सेवा का लाभ मिल जाए, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं, दर्शन भी नहीं मिलते हैं। फिर भी लालायित रहते हैं, फिर भी जाने की आकांक्षा बना के रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि आचार्य भगवान की चाह नहीं है कि दुनिया हमारे पीछे आए। आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे साधु होंगे जो हमेशा चाह पैदा रखे हुए हैं, दुनिया वाले आए तो सही, भक्त लोग आए तो सही, श्रेष्ठी लोग आए तो सही। वो हमेशा ऐसी भावना भाते रहते, लेकिन कोई इनके पास फटकता तक नहीं। और आचार्य भगवान के पास भीड़ लगी है, तांता लगा है, सिर्फ इसलिए कि अंदर से वो चाह निकल गए। तो हमें भी अपनी दिशा को परिवर्तित करना है। अभी तक सभी लोग सूर्य से, आत्मा रूपी सूर्य से अथवा परमात्मा रूपी सूर्य से विपरीत दिशा में चल रहे, नहीं चल रहे। भगवान रूपी सूर्य से सब विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और जब तक उस परमात्मा से विपरीत दिशा में भागा जाएगा, हम जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे वो हमसे आगे आगे बढ़ते चले जाएगी। दिशा बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। दिशा बदलो, अब सूर्य की ओर तो आओ। अब हमें कुछ नहीं करना, वो सारा कार्य अपने आप होता चला जाएगा, बिल्कुल होता चला जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। पर हर एक व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहा है, नहीं चल रहा। कोशिश करो थोड़ा सा अपनी दिशा को बदलने की। प्रभु को सबने क्यों स्वीकारा अपने शासक के रूप में, इंद्र के रूप में? सामान्य जनता की बात नहीं की जा रही है। मुनिराज भी, गणधर परमेष्टि भी, रिद्धिधारी भी, रिद्धि संपन्न आचार्य परमेष्टि भी उन्हें स्वीकारते हैं। भगवान ने कभी अपने भीतर ये इच्छा नहीं रखी कि दुनिया वाले मुझे माने, लेकिन दुनिया स्वतः ही मान रही है। और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है
कि अपनी इच्छा को उन्होंने पहले ही छोड़ दिया। तो हम जितनी अपनी इच्छाओं को छोड़ते चले जाएंगे, समझना हम उतने ही निकट परमात्मा के आते चले जाएंगे। भक्ति में यही करना होता। शिकायत रहती है ना, मन नहीं लगता, नहीं लगता ना मन। भक्ति में मन लगता है? नहीं लगता मन, क्योंकि हम अभी परमात्मा से विपरीत भाग रहे हैं। अभी हमने परमात्मा को चाहा है नहीं। चाहा है भगवान को? नहीं चाहा। परमात्मा से चाहा है, परमात्मा को नहीं चाहा। परमात्मा को भी नहीं, परमात्मा में चाहना। नहीं तो एक चाह को छोड़ करके दूसरी चाह में अटक जाओगे। हाँ, एक राग को छोड़ करके दूसरे राग में अटक जाओगे। खैर ये राग फिर भी अच्छा है, पर अल्टीमेट एम ये राग भी नहीं है, ये कहा जा रहा है कि अल्टीमेट उद्देश्य हमें परमात्मा को नहीं पाना है, पाना अपने आप ही को है। क्योंकि भगवान अपने सुख में से हमें कुछ दे नहीं पाएंगे, भगवान अपने ज्ञान में से हमें कुछ नहीं दे पाएंगे। हाँ, उनकी आराधना से पा हम अवश्य जाएंगे, लेकिन पाएंगे अपने ही भीतर से। वो अपने हिस्सा का हमें कुछ भी नहीं देंगे। तो एक स्थिति वो आती है, हमें परमात्मा को भी भूलना पड़ता है। ये थोड़ी बहुत बाद वाली स्थिति है, पर है। एक स्थिति वो आती, गुरु को भी भूलना पड़ता है, क्योंकि भगवान हमारे अंतिम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारे भगवान है नहीं, अंतिम लक्ष्य हमारे नहीं। गुरु हमारे अंतिम लक्ष्य नहीं है, आचार्य भी हमारे अंतिम लक्ष्य नहीं है। हाँ, आचार्य भगवान ने जो किया है वो हमें करना है, और पाना अपने आप ही को है। परमात्मा सूर्य की ओर मुख करके फिर आत्मा रूपी सूर्य की ओर आना। हाँ, परमात्मा रूपी सूर्य उसमें सबसे बड़ा माध्यम रहेगा। आत्म रूपी सूर्य की ओर आने के लिए इसलिए माध्यम रहेगा क्योंकि शुद्ध आत्मा अथवा परमात्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है। या तो हम अपने आप को पालें, और जब तक अपने आप को नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को पाया उन्हें पाने की कोशिश करें। रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है। हम अपने आप को पा नहीं सकते डायरेक्टली, इसलिए परमात्मा की आवश्यकता, उनकी भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पा लिया, उन्होंने शुद्ध अवस्था को पा लिया। उनका सूर्य ऐसा है जो कभी अस्त नहीं होता, उनका सूर्य ऐसा है जो बादलों से आच्छन्न नहीं होता, उनका सूर्य ऐसा है जो राहु के द्वारा ग्रसित नहीं होता है। यानी उस अवस्था को उन्होंने पा लिया है। जब तक हमें वो अवस्था नहीं मिलेगी, हमारे लिए उपाधि वही रहेंगे। इसलिए भक्ति में परमात्मा की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तभी तक आवश्यकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन बिना उसके भी नहीं मिलेगी। तो क्योंकि सबकी आत्मा भी वर्तमान में अशुद्ध है, दूषित है। अब भगवान ने सब पा लिया तो वो हमारे लिए आदर्श बन गए हैं, उसमें हम अपने आप को देख पाएंगे। लेकिन संसार अवस्था में हम अपने आप को उनमें नहीं देख पाते हैं, है ना। जो अन्य संसारी व्यक्ति होते हैं, और अन्य संसारी में हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उनका भी दर्पण मटमैला है, उनका भी आईना जो है, संसारी व्यक्तियों का आईना भी कषायों से भरा हुआ मटमैला है। तो उस दर्पण में हम अपने आप को नहीं पा पाएंगे। अब प्रभु का दर्पण ऐसा है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो उस दर्पण में हम अपने आप को पा जाएंगे। तो परमात्मा इसलिए जरूरी है, परमात्मा से जुड़ना इसलिए जरूरी है, पंच परमेष्टि से जुड़ना इसलिए जरूरी है। पर लक्ष्य हमारे पंच परमेष्टि नहीं, लक्ष्य हम स्वयं हैं, अपने हैं। थोड़ा सा एक कड़वा सत्य है जब ये कहा जाता है
कि भगवान को भी छोड़ना है, तो व्यक्ति को घबराहट होती है, ये कैसे खाया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? भगवान को भी हमें छोड़ना है। भगवान का आलम्बन तभी तक जब तक अपने को नहीं पाया। तो भगवान हमारा उद्देश्य नहीं है, आदिनाथ भगवान हमारे लक्ष्य नहीं है। हाँ, आदिनाथ भगवान जैसा होना हमारा लक्ष्य है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो हमें ये पता रहना चाहिए क्या छोड़ना है, क्या जोड़ना है, कितना जोड़ना है, कब तक जोड़ना है और पुनः कब छोड़ना है। स्टेज समझो थोड़ा सा। पहले छोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर छोड़ना। हाँ, आचार्य भगवान का एक बहुत सुंदर हाइकू है भक्ति को लेकर के। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ना जुड़ना है ना जोड़ना है, किसी से ना जुड़ना है ना जोड़ना है, और जो अभी तक जोड़ करके रखा उसे छोड़ना है। समझ में आया? जोड़ो ना जोड़ो, पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो, दूसरी पंक्ति, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति जो है हमारा लक्ष्य है, हमारा अल्टीमेट गोल है। ना हमें जुड़ना है ना हमें जोड़ना है, ना किसी से प्रभावित होना है ना किसी को प्रभावित करना है। जो जोड़ा है पहले उसे छोड़ना है। अभी तक सबने क्या जोड़ा है? अशुभ जोड़ा है, गलत जोड़ करके रखा है। जो पकड़ा है सब गलत पकड़ करके रखा है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जोड़ा छोड़ो, जो जोड़ा है उसे पहले त्यागो, छोड़ो। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ क्या होता है? जो कभी ना टूटे, जो कभी ना छूटे, जो कभी अलग ना हो, वो कहलाता है बेजोड़। एक ऐसा बॉन्ड जो कभी छूटे ही ना, वो कहलाता है बेजोड़ जोड़। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अभी कौन सी कैटेगरी में है आप सभी लोग? हाँ, जो परमात्मा है वो अपूर्व सूर्य है, अद्भुत सूर्य है, जो ग्रसित नहीं होता, जो बादलों से ढकता नहीं, जो अस्त कभी नहीं होता है, जो घटता नहीं, जो बढ़ता नहीं, हमेशा बना रहता है। उनसे जुड़ना है, लेकिन अपने आप को पाने के लिए। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, फिर कभी नहीं। हमारा जिनसे भी जुड़ा होता है सब टेम्पररी होता है। जिनसे भी आपने अपने आप को बांधा है, अभी कितने समय तक के लिए बांधा? हाँ? जब आपका विवाह हुआ था कौन सी कसम खाई थी? कितने जन्म की कसम खाई थी? जब फेरे लगाए थे, 7 फेरे, 7 फेरे लगाए थे ना, तो 7 वचन लेते हैं। तो क्या होता है उन वचनों में? बताओ तो सही में क्या होता है? 7 वचनों में क्या होता है? 7 फेरे होते हैं ना। तो कौन से वचन लिए जाते हैं? 7 जन्म के वचन लिए जाते हैं? नहीं, तो कौन से वचन लिए जाते हैं? यानी व्यक्ति जिससे भी जुड़ता है कब तक जुड़े रहते हैं?
फॉरएवर, हाँ फॉरएवर, हमेशा के लिए तो नहीं जुड़ा था। हाँ बोलते तो है जन्म जन्म का साथ है, ऐसे ही बोलते हो ना। अब तो ऐसे परेशान है, यही जन्म निकल जाए तो फिर बस पर्याप्त, बहुत बहुत झेल लिया इससे ज़्यादा झेल नहीं रहा झेला नहीं जा रहा ना इससे ज़्यादा सबकी हालत यही है ना ये बहुत झेल लिया, अब तो इतना ही पर्याप्त है, यही बहुत पर्याप्त है, अब ज़्यादा नहीं। तो व्यक्ति जिससे भी जुड़ता है वो हमेशा के लिए नहीं जुड़ता।